प्रणाम। हमें विकास श्रीवास्तव और आप देखत हई गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक ठो नया एपिसोड। और आज हमरे साथ बाटे डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव। डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव एक रिसर्चर हमें, वनस्पति विज्ञान के रिसर्चर हमें, पीएचडी कैले बाटा और प्रकृति प्रेमी हमें, प्रकृति से बड़ा लगाव बा आपके और बहुत तरह तरह के अनुभव बा प्रकृति से जुड़ल। तो आज वो प्रकृति के बचावे खातिर और ओके जागरूकता के खातिर आज वो हम लोगन के साथ बैठल बाटे। तो डॉक्टर साहब आपका बड़ा स्वागत बा और प्रणाम बा आपके। प्रणाम आप सभी लोगन के और सभी दर्शकन के भी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलावे खातिर प्रोग्राम में बतकही में। और बहुत जरूरी बा एकरे बारे में बात कही प्रकृति के लेकर के। और हम जोन बा काफी समय से यही पे रिसर्च करता थी, पेड़ पौधन पे हमारा काम रहा शुरू से ही, और बड़ा अच्छा लगेला। माँ प्रकृति के ही भगवान मानीला और यही उम्मीद बा कि जितना जनी बाटे और प्रकृति के साथ रहल जा तो बहुत अच्छा होई। तो यही पे चर्चा कही जाए आज। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया बा। आज प्रकृति के बचावे खातिर तरह तरह के कैंपेन चलता और लोगन के जागरूक करे खातिर अलग अलग दिशा में काम भी होता। तो एमन अगर हम एक स्पेसिफिक आपसे बात करी कि गोरखपुर के बेल्ट में जैसे आप देखब कि पहले आज से 10-20 साल पहले बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधा पक्षी भी होत रहला। हाँ। जो ने बेल्ट में ही पाए जात रहला। हाँ। तो ऐसा कौन सा बा कि जो पिछले 10-20 साल में रहे और आज विलुप्त हो गई बा? एकरे बारे में आपके कान बा? हाँ, देखिए एक बात तो जरूर कहब, हम जब परिवर्तन हुई तो कुछ ना कुछ बदलाव होबे करी, लेकिन जोन चीज रहे चाहिए ओके रहे चाहिए। सही बात। हमन के का कहल जाता, जो भी पेड़ पौधा बाटे या प्रकृति से बा हमन को करे ऊपर चलल जाता। जबकि हमार बात यह है कि हम सबसे यह कहिला, चाहे वो शासन प्रशासन या आम जन भी होके, कि प्रकृति के साथ चलल जाए, बहुत जरूरी बा। और बहुत सारे ऐसन वृक्ष बाटे, बहुत सारे ऐसन जंगली पेड़ पौधा बाटे, या बहुत सारा तो जंगल ही खत्म हो गई। जैसे स्थिति बना था वैसे था हमरे गोरखपुर में जो पहचान रहल हमार पनियाला, वो खत्म होले के कगार पे बा। पनियाला और कहीं नहीं होता। पनियाला और कहीं नहीं होता, और जगह पे कुछ जगह पे बा, लेकिन ये हमार पहचान रहे पनियाला। और पनियाला के अक्सर मतलब वो में बहुत ज्यादा गुड़ बा। अच्छा। अब जब छठ पूजा आवेला तो पनियाला के भी प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कइल जाला, ओके लिहल जाला। लेकिन समस्या यह बा कि ओकरे बारे में कम जानकारी हो गई, और बड़े बड़े जो हमार बच्चे बाटे जो पीढ़ी आई तो शायद वो ना जान पाई कि पनियाला का होला। और ओकरे बारे में वो पेट से संबंधित जितना भी रोग होके, चेहरे से संबंधित जो भी समस्या होके, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखेला वो। तो पनियाला का गुण बहुत बा, और ओके संवर्धन खातिर भी हमें चाहिए कि हम सब एक दूसरे के समझी कि प्रकृति हो का, और ओकरे बारे में भी जानकारी रखे के चाहिए। और ऐसा ही जब पहले हमन के रहली छोटा या घूमत रहली तो देखल जाता कि बहुत सारे पक्षी या तोता जो होत रहले, झुंड के झुंड आवत रहले या जात रहले। अब नहीं दिखेला झुंड के झुंड। अब उनकर बते नहीं बा, बच्चन के तोता पिजड़े में रख के दिखावल जाला। तो बहुत सारे चीज बा। हंसन का कारण है डॉक्टर साहब, जैसे पहले झुंड के झुंड जो आवत रहला, हाँ। अब नहीं दिखाई देला, तो एकर कोई कारण है? ओकर भी संबंध प्रकृति से ही? हाँ, बिल्कुल बा, जुड़ल बा प्रकृति से, तो जुड़ले बा। प्रकृति तो चाहते बा सब कुछ बदलाव होके, बढ़िया होके, लेकिन हम नहीं के बाटी जो नहीं सब बिगाड़ा ताटी। और जितना ज्यादा परिवर्तन होई, डेवलपमेंट होई या पर्यावरण के नुकसान होई, तो बहुत सारे पशु पक्षी भी विलुप्त होता है। जैसे अब बहुत सारे पक्षी होने जो बाहर से आवेले, जेके माइग्रेटेड बर्ड कहल जाला। अच्छा। या माइग्रेशन करेले अपन। अच्छा। तो जब हमरे शहर में भी आवत आटे तो उनके सही तरीके से जगह नहीं मिला था जहां वो रह करके अपन प्रजनन कर सके। हजारों किलोमीटर दूरी तय करके वो जब पहुंचे तो उनके सही जगह नहीं मिलेला। क्लाइमेट बदल गई बा, नदी नाला तालाब सब खराब हो गई बा, पे अलग चीज बन जाता। तो वही चक्कर में वो पक्षी अपन प्रजनन नहीं कर पावेला या ब्रीडिंग नहीं कर पावेला। तो यही समस्या हो जाला कि फिर वो कहाँ जाए, और यही से उनका प्रजाति भी खत्म हो जाता। बहुत सारी ऐसे चीजें बाटे, जैसे हंस बा, क्रेन बा जेके कहल जाला, वो विलुप्त होके के कगार पे बा। और बहुत सारे छोटे छोटे गौरैया, हाँ। अभी तो सब लोग कहीं पे काम चला था, अच्छा बा, सब सोचा था गौरैया पे, लेकिन वो खत्म हो गई ज्यादातर। एक अद्भुत बात बताई कि आप जो कहली है उसे तो ये कितना रिलेट करता। आप देखी कि हमरे एक रिश्तेदार बाटा बनारस में, तो वो अपने बाहर में आर्टिफिशियल प्लांट लगेले बाटा। अच्छा। और आर्टिफिशियल प्लांट में गौरैया अपन घोंसला बनेगा। अच्छा। आर्टिफिशियल में है ना। अब एक मतलब है कि ओके कहीं आसपास नहीं मिलल होई। हाँ, बिल्कुल आसपास नहीं मिलल हुई। तो ये कितना बड़ा नुकसान है समाज के या ह्यूमन बॉडी के या हम लोगों के लिए, ये कितना बड़ा नुकसान है? देखिए
हाँ, ये तो शुरू से ही जब जीवन में हम आर्टिफिशियल चीजें इस्तेमाल करब तो ज्यादा चली नहीं। अब जब प्रकृति बदला था, आदमी आपन बस सबसे बड़ा कारण है में हम नहीं के बाटी। ये हम सबसे हमारी ये मतलब एक रिक्वेस्ट है, एक तरह से विनती बा कि आप सब सोची कि हम कहाँ जाते हैं। हमरे दिमाग में यह बा कि हम ही सर्वोपरि हैं, हम ही बचल रह तो सब बचल रहे, हमरा ही तक दुनिया बा। वही चक्कर में हमन के जो इको सिस्टम बा, जो प्रकृति बनैले बा बैलेंस करके, वही के नुकसान पहुंचा देता है। एक छोटा सा उदाहरण दे कि सोचल जा, अगर जैसे प्रकृति बा और बड़ा पेड़ बा, तो बड़ा पेड़ होने तो हमें छोटा फल लगेला, और छोटा पेड़ होने तो हमें बड़ा फल लगेला। ऐसा होला जैसे लौकी, कद्दू, कोहड़ा, ये सब बढ़ान बा। अब प्रकृति चाहत, अगर माँ प्रकृति चाहती तो बड़ा पेड़ अब बड़ा फल कर देती, तो अब का होत? वही तो लोग पहन के घूमते हैं, कहीं के मुंडी पे कद्दू गिर जात, कहीं के ही कद्दू गिरत, तो लोग कोहड़ा गिरत। लेकिन प्रकृति जानत या कि हमें का देवे बा, क्या बात है, कैसे बैलेंस करे बा, और हम बाटी की वही के इम्बैलेंस करत आटी। जोन सस्टेनेबिलिटी बा, जोन पानी के बचाव बा, सब चीज पे करे चाहिए और बहुत जरूरी बा। चाहे ऐसा वनस्पतियां रहली, हमरे अगर बात करी रामगढ़ताल क्षेत्र में, तो बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियां रहली जो अब खत्म हो जाते। अच्छा, विलुप्त होके के कगार पे बा, कई ठो तक खत्म हो गए बा। डॉक्टर साहब कोनो काम नहीं होला एके बचावे खातिर या कि माइग्रेशन खातिर? जैसे मान ले कि कोनो जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खातिर बहुत जरूरी है कि हाँ ठीक है, यहाँ से सड़क जाए के चाहिए, या यहाँ से डैम बने के चाहिए, या पुल बने के चाहिए, जरूरी बा, मान ले जरूरी बा, तो ओके माइग्रेशन के कोनो व्यवस्था का सरकार या कोई रिसर्च, कोई यूनिट ऐसा विंग नहीं बा जो एके माइग्रेट करके कहीं और शिफ्ट कर दे ताकि वो पर्यावरण के संतुलन बनल रहे? हाँ, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न भाई, और ऐसा होला भी, सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ होते बा, सब चीजें चला था, लेकिन जोने लेवल पे चाहिए वो लेवल के जरूरी बा। बहुत सारे, जैसे हमारे शहर में भी एक अच्छा रिसर्च सेंटर भी होके चाहिए, जे पे काम हो सही मायने में, सही तरीके से हम सीखी, और हर एक व्यक्ति के पता होके कि जैसे कोरोना में सबके पता रहल कि कोरोना है, एक छुअब तो हम हाथ धोए पड़ी, तो वही जागरूकता हर जगह फैलाए पड़ी प्रकृति के लेके भी, ताकि हम समझ सकी कि प्रकृति हो का, एक कैसे बचावल जाए या का कल जाए। जितना सड़क बना था किनारे किनारे पे, बहुत सारे वृक्ष कट गए हैं, हजारों साल पुराने रहे, 100 साल पुराने वृक्ष कट गए, लेकिन ओकर ग्राफ्टिंग कइल जा सकेला। वो वृक्ष के ग्राफ्टिंग मतलब ओके काट के या छोटा करके एक नया पौधा बनावल जा सकेला। अच्छा, बहुत सारे ऐसे वृक्ष बाटे जेके रिमूवल ऑफ ट्री एक तो ऑप्शन आवेला कि पेड़ के ही पूरा उखाड़ के ओके दूसरे जगह रख दिया जाए, और जब निर्माण हो जाए या फिर कहीं ऐसे जगह लगावल जाए कि जड़ सहित ओके लाके लगा दिया जाला। तो ओके मान ली बहुत बड़ा कोनो पीपल के पेड़ हो, हाँ, और ओके हम जड़ से, ओकर जड़ तो बहुत फैलल रहा, लेकिन फिर भी हम ओके अगर वहां से निकाल देलिए, निकाल करके कहीं शिफ्ट कर देलिए, तो जो ओकर प्रकृति है पीपल के, वो बनल रही, मान ली हाँ बनल रही, लेकिन हमें ओके थोड़ा ध्यान देवे पड़ी, बच्चा की तरह थोड़ा केयर करे पड़ी। और प्रकृति बाद जब मिट्टी में पीपल पहुंच जाए ना, तो ओके रोक नहीं सके, अपने आप ओके थोड़ा काट के सही करके लगा के व्यवस्थित कर दिया जाए। तो जोन हम इतना बड़ा पौधा लगाओ ताकि 100 वर्ष के वृक्ष कटले के बाद कम से कम उतना बड़ा व्यवस्थित रही। और पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, गूलर है, ये सब थोड़ा थोड़ा विलुप्त हो गए बा। अब विदेशी प्रजाति के जितने पेड़ बातें वह सब आवत आते, तो उसे भी प्रकृति के नुकसान बा। हम जहां जाता डी वो सही नहीं बा, तो हमें ऐसा चाहिए कि जो हमारे देसी वैरायटी के वृक्ष होके, पेड़ पौधा होके, इस सब जनी के ओकर भी तो डॉक्टर साहब महत्व होता है कि कौन पेड़ पौधा कहाँ बा, तो ओकर भी एक इको और ज्योग्राफिकल बेस पे कोनो इंपॉर्टेंस होती, तब वो जगह पे वो पेड़ रहत हुई। हाँ, ये तो ओकर भी मेंटेनेंस होके के चाहिए। ऐसा नहीं बा कि कोनो पेड़ ला करके यहाँ लगा दे खाली ग्रीनरी खातिर, नहीं खाते, लेकिन भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी जो व्यवस्था बा, वो पेड़ पौधा भी वहां रहे के चाहिए। देखिए, एक सबसे आसान उदाहरण बा कि हमरे यहाँ जब हम खाइल जाला खाना तो सरसों के तेल में ही खाए, जी, यही उदाहरण है, सिंपल सा उदाहरण भाई। तो हमन के बनल बाटी सरसों के तेल खाते, लेकिन आजकल हर तरह के तेल आ गए बा, तो ये मार्केटिंग है अपन, वो तो अलग बात हो। लेकिन जोन हमार घर बा, सत्तू बा, ज्वार बा, मक्का बा, बाजरा बा,
ये सब तो आज लोग जाता टे वही के तरफ, मिलेट्स कहल जाला होके मिलेट्स की तरफ जाता टे। लेकिन वैसे ही हर वृक्ष के आपन एक महत्व है। हर एक पौधा जो निकला था ओकर कुछ ना कुछ महत्व बा। ओकर चाहे वो पीपल होके, बरगद होके, पाकड़ होके, ओके तो देव तुल्य मानल जाला हमन में, पीपल बरगद पाकड़ के। ओके फाइकस रिलीजियोसा कहल जाला, ओकर वनस्पतिक नाम है। अच्छा। अब पीपल में कहल जाला कि हमार त्रिदेव वास करेले। अच्छा। काहे कि कई बार अगर पीपल के धर्म से ना जोड़ल जाए तो हमें लगा था कि हम इंसान लोग बाटी की सब कुछ काट दिल जाए। हमके लगला यही लिए धर्म से होके जोड़ बहुत सारा चीज जोड़ल जाला धर्म से, ताकि संरक्षण हो सके। अब नीम के देखी, हजारों साल से नीम हमरे लगे बा। नीम में लगभग 132 कंपाउंड पायल जाला, जेमे एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल ये सब प्रॉपर्टी होला। तो नीम तो हम शुरू से दातुन कइल जाता, लेकिन अब टूथब्रश आ गए, टूथपेस्ट आ गए, हम लोग इस्तेमाल करी लो है। लेकिन अगर नीम के भी दातुन इस्तेमाल करे कभी कभी तो बढ़िया है। और एक ठो टूथब्रश अगर हम लोग इस्तेमाल करी ला तो समझ जाए जाला ओके कम से कम 50 से 100 साल लग जाई प्रकृति में ओके खत्म होले में, अगर सही तरीके से रिसाइकिल नहीं करी। तो यहू पे सबके ध्यान देवे के चाहिए, हर एक व्यक्ति के समझे चाहिए। कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई सरकार की जिम्मेदारी केवल हो करके काम नहीं चली। बहुत बड़ा है, घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में, बच्चन लइकन सबके जब तक एक जागरूकता नहीं हुई तो बहुत बड़ा कोनो परिवर्तन देखेगा नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और यही सोच खातिर यही एक अभियान चलाइला हम, जेके पृथ्वी रक्षक अभियान कहल जाला। अच्छा। और ताकि हर एक व्यक्ति समझे। एक बहुत चीज एक तो और बा हम ध्यान खींचल चाहबे बात पे कि जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बनता, कॉम्प्लेक्स बनता, तो सब कुछ बात सही, बड़ा बड़ा कॉलोनीज बना दिया जाता। समस्या ये बाकी जोनों में वृक्ष भी लगाता ओके मतलब सही तरह से सजावटी वृक्ष ना लगा करके फलदार वृक्ष हो या फिर जो हर्बल टाइप के हो ओके लगावा, जो हमरे यहाँ रहे हाँ, ओकर बचाव हो सके। और जो एक बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा बा, जो मुद्दा ये बा कि जो ग्राउंड वाटर पानी होला, जितना बिल्डिंग बना था सब बना था पर हम चाहे बतकही के माध्यम से, चैनल माध्यम से जाए वो बात कि जितना ग्राउंड वाटर पानी बना था, लोग निकला था, कॉम्प्लेक्स बनावा था, उसमें बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर पानी बहा दिया जाता। हम देखा रही कई बार तक पाइप लगा दिया जाता नाली में, सीधे वो पानी स्वच्छ पानी है। वो अपने ही शहर में डॉक्टर साहब कई बिल्डिंगे ऐसा बनल है, हम लोग अपने आंख से देख ली कि 6-6 महीना साल भर पानी निकलत ही रहे। हाँ, अब वो पानी जे उसे पूछे जहाँ पानी नहीं बा, दिल्ली, चेन्नई वगैरह में तो कहीं पते नहीं चलता। एक बहुत हमरे वहाँ गोरखनाथ मंदिर में एक तो पेड़ बा जेके गोरख चिंच या गोरख इमली कहल जाला। अच्छा। ऐसे तो ओके कल्प वृक्ष भी नाम दिया गया बा। अच्छा। तो लेकिन वो पेड़ जो बा वो केन्या में पावल जाला, ज्यादातर लोग वहाँ इस्तेमाल करेले। ओकर जो तना बा वो काफी लंबा लंबा मोटा मोटा होला। वहाँ ये कहल जाला कि वो में साल भर पानी लोग इकट्ठा करके रखे ले, ओकरे तना में रहेला। अच्छा। हाँ, जेकरे पास जितना बड़ा पेड़ रही उतना बढ़िया ओकर शादी भी हुई, वो व्यवस्था रखल जाला। वैसे वही में पेड़ों में ओकरे तना में ही लोग घर बना के भी रहेला। अच्छा, हाँ पे? केन्या में हाँ, और भी जगह बा जहाँ जहाँ पावल जाला। लेकिन तो ये सोचे कि पानी बचावल कितना जरूरी बा। अगर हम हमारे रिसर्च बा कई जगह पे सर लोगन के बड़े बड़े जो बाटे इन्वायरमेंटलिस्ट बाटे, वो लोग भी बोले ना कि अगर रामगढ़ताल के पानी बा तो अगर चाही तो हमन के 4 से 5 महीना में अगर गोरखपुर के जनता चाह ले तो कुल पनिया पी जाई, बची नहीं। जो लोग कहले रामगढ़ताल इतना बा, लेकिन सबसे ज्यादा वो ग्राउंड वाटर के बचाव जरूरी बा, ओकर संरक्षण कईल जरूरी बा। आपे कहा था 6-6 महीना साल महीना भर लोग निकाल देले। बहुत बिल्डिंग ऐसा बनल है कि ग्राउंड से पानी, वो बिल्डिंग के निर्माण ही नहीं हो पावत रहे जब तक वो पानी सूखी नहीं। हाँ, सूखी नहीं तो पानी ओकरे संवर्धन खातिर, ओके संरक्षण खातिर चाहिए। नाली में सब बहत रहे, तो नाली में हजारों लीटर पानी, जब एक दिन लाइट चल जाला पानी नहीं मिलेला तब आदमी ओकरे खातिर महत्व तो समझ में आवेला। और जैसे लाइट आ जाई तो कहानी खत्म है कि फिर पानी खर्च करे। हर एक व्यक्ति के सोचे के चाहिए। एक और बड़ा मुद्दा बा ओपे कि जितना बिल्डिंगे बनत है, हम तो सबसे निवेदन करब कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा चल जाते। हम ही नहीं कहते कि हमें नहीं अपनाए चाहिए, लेकिन जो हमार कल्चर बा, जो हमार सभ्यता बा, ओहू के बचावल बहुत जरूरी बा। तो ओकरे बारे में सोचे ही ना, ओके ले आवे भी।
बहुत जरूरी है। जैसे बिल्डिंगें बन जाता बहुत ज्यादा और शीशा लगा दिया जाता हर बिल्डिंग में। अच्छा, हाँ, शीशा हाँ, लगा दिया जाता है। शीशा लगा दिया जाता ना बहुत ज्यादा, हाँ। हर बिल्डिंग में पूरा शीशा शीशा सब लगा के बना दिया जाता। आपके बता दी कि गर्मी के प्रभाव जो पड़ा था ओमे ओहू के रोल बा बहुत बड़ा। अच्छा, हाँ, कैसे? अब बात ही कर जाए, जैसे जब शीशा लग जाता तो जब जब सूर्य के प्रकाश ओपे पड़ी तब ओकर इंटेंसिटी बढ़ जाई। अच्छा, जहां एक परछाई बने के चाहिए वहां 4-4 परछाई बनी। अब शीशा गरम करी ना, रोशनी आई तो ओकर रिफ्लेक्शन हुई। अब जब जब ओकर रिफ्लेक्शन होता है, परिवर्तन होता, शीशा हर बिल्डिंग बना दिया जाता है ऐसे। और ये कल्चर वेस्टर्न के है। अब वेस्टर्न में ऐसा होला कि वहां बर्फ भी पड़ेले, ठंडा भी रहेला हमेशा। और अपने वहां का है, अपने वहां तो 6 से 7 महीना 8 महीना गर्मी रही, तब ओकर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। वहू से जो बा ह्यूमिडिटी और गर्मी बढ़ जाता। अब कुछ लोग कहिए कि ये सही बा कि नहीं बा, लेकिन ये सही बा, ए पे भी विचार करे के चाहिए, बहुत जरूरी है। और हम ही के ना ही करे के चाहिए, सबके देखे के चाहिए। हर एक व्यक्ति अपन जिम्मेदारी ले परिवर्तन कि हम ए पे काम कर सकिले, तब बहुत जरूरी है। परिवर्तन तब संभव है, तब संभव है। अच्छा, एक चीज और आपसे डॉक्टर साहब हम समझल चाहब कि जैसे पेड़ पौधा और ह्यूमन बॉडी के कोरिलेशन कौन तरह से है, माने ह्यूमन बॉडी कैसे प्रभावित हो जाला पेड़ पौधे के दुनिया से? देखिए, ये तो हमारा आयुर्वेद, सनातन वेद ग्रंथ सब कहले, चाहे वो गीता होके चाहे वो रामायण होके। रामायण में भी बहुत सारे औषधियन के महत्व बा। और हमन के जैसे बनले बाटी पंच धातु से, शरीर में बहुत सारा धातु बा, पंच तत्व बा, ठीक बा। तब वही हिसाब से तो हर वृक्ष के आपको बता दी कि अगर ग्रहों के हिसाब से, जैसे बहुत सारे लोग मोती और मूंगा वगैरह पहने ले, तो मान लें बहुत लोगन के पास ना ही बा कि हम ले पाए या क्षमता होके। तो अगर वो वही ग्रह से रिलेटेड, हर ग्रह से रिलेटेड, हर राशि से रिलेटेड एक एक वृक्ष बा। अच्छा।